खुशी बेटा जल्दी उठ। खुशी जल्दी उठ जा, स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। उठ खुशी बेटा जल्दी से उठ जा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मुझे फिर जल्दी उठा दी, मेरी नींद भी पूरी नहीं होने देते हो आप। शोर मत मचा, दादी पूजा कर रही है ना। माँ अभी तो सुबह के 5 बजे हैं, स्कूल तो 8 बजे का है। इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हो? थोड़ी देर और सोने दो ना। अब चुपचाप जा करके नहा ले, ठीक है? मैं तेरे लिए टिफिन बना देती हूँ, जल्दी से उठ जा। खुशी बेटा जल्दी कर, अरे जल्दी जल्दी उठती ना, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। जल्दी से पकड़ ले बैग। आज फिर आप भूल के भी दिया लगाना। चल बेटा माँ यहाँ पे तो आज फिर पानी भरा हुआ है। माँ आप क्या करें, आज हमें फिर स्कूल के लिए देर हो जाएगी। बेटा दूसरे रास्ते से चल। माँ हमारे गांव की सड़कें इतनी खराब क्यों रहती हैं? सब जगह कचरा क्यों पड़ा रहता है? हमारे घर के सामने पानी क्यों जमा रहता है? ये सब कौन ठीक करेगा? कितना बोलती है, चुपचाप चल। कितनी बार बोला है समय से स्कूल आया करो। चलो जाओ कक्षा में जाओ। आप इसे समय से स्कूल क्यों नहीं लाती है? अगर ये ऐसे रोज रोज लेट आएगी तो बाकी बच्चों पे असर पड़ेगा। इसे रोज समय से स्कूल लाइए, वरना कहीं और एडमिशन करा दीजिए। सर आज का दिन संभाल लीजिए, कल से हम टाइम पर पहुंचा देंगे। अबे रमना, ये ब्लैक एंड व्हाइट छपवाया हो का? ये काला काला काहे दिख रहा है यार? अरे बाबूजी जरा चश्मा तो हटाइए। ना छोट छोटा अक्षर नहीं, और हमारी फोटो इतनी छोटी, इसको सही करवाओ। अरे बाबूजी पढ़ाने के समय में जो गांव में आप इतना काम करवाए थे उसको भी लिखवाना था, इसीलिए जगह कम पड़ गई। अरे काम देख के वोट कौन देता है यार? यहाँ गांव वाले सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं, और इनको पुलिस चौकी न जाना पड़े, कोर्ट कचहरी न जाना। इनका बंदोबस्त कौन करता है? हम ही करते हैं ना। और रही इलेक्शन की बात, दारू और पैसा जहाँ फेंकेंगे ना, वोट अपनी झोली में। चलो ठीक है, काम छोटा छोटा लिखवाना, लेकिन हमारा नाम और फोटो दोनों बड़े बड़े अक्षर में हो चाहिए। ठीक है बाबूजी, ले जाओ सही करवाओ। भाई तो बात ही निराली है, थानेदार से लेकर के तहसीलदार तक पैठ हो गई है। अरे इनसे बेहतर प्रधान कौन हो सकता है, हा? अबे चाय बिस्कुट खाने आयो, खा लियो जाओ। या पुलिया के बगल वाला मनोहर गुप्ता गांव गांव घूम घूम कर आपके खिलाफ लोगों को भड़का रहा है कि प्रधान ने 5 साल से कुछ नहीं किया। क्या कहा बे? उसको कैसे पता कि मैंने काम नहीं किया? कहीं तुमने तो कुछ नहीं कहा ना? अरे नहीं 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 भैया, यह चुनाव नजदीक आ रहा है। जो अनपढ़ गंवार हैं
उनको रुपया और बोतल देकर तो हम समझा लेंगे, और जो पढ़े लिखे गंवार हैं उनका क्या? संध्या, ऐसे कब तक चलेगा? तुम रोज लेट आती हो। ये मत भूलो, ये नौकरी तुम्हें तुम्हारी पति की मौत की वजह से तुमको मिली है। अगर किसी सहायक ने ऊपर कंप्लेन कर दी ना, तो मुझे तुम्हारी रिपोर्ट बना के ऊपर तक भेजनी पड़ेगी। ये आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, सुधर जाओ। जाओ जाके अपना काम करो, समझी? मंदिर के प्रधान जी ने कुछ नहीं किया। मंदिर के लिए आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कुआं है तो कोई पानी नहीं है। पानी पीने के लिए परेशानी होती है। ठीक बाबा, धन्यवाद। हाँ भैया रिपोर्टर बाबू, अरे आजकल बाबा लोगों की धोती कुछ ज्यादा ही संभाल रहे हो। अरे कभी हमारा भी न्यूज चला दिया करो अपने फेसबुक पर। अरे आजकल कोनो लड़की नहीं मिल रही है ढंग से ब्याह के लिए। न्यूज तो तुम्हारा भी चला देंगे, लेकिन उससे तुम्हारी समस्या का हल नहीं होगा। समस्या का हल नहीं होगा? अरे कैसे होगा? अरे कुछ तो बताइए। एक ही रास्ता है, अपने बाबूजी से कहो दहेज में कार और 7 लाख रुपए मांगना छोड़ दे, क्या यूं ही हो जाएगा। क्या दहेज मांगना छोड़ दे? अरे भैया, दहेज मांग रहे हैं, कोनो भीख नहीं मांग रहे हैं। और यहाँ तो सब ही लेते हैं। का हम यहाँ चूतिए बैठे हैं जो दहेज मांगना छोड़ दें? तुम्हें पता है दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है। अपराध? कानून? कौन सा कानून और कौन सा अपराध? प्रधान हैं हमरे बाबूजी ई गांव के, और दरोगा जी उनके खास मित्र हैं। 2 बोतल दारू और लौटिया नाज में अपन ईमान तक बेच देता है। कानून का डंडा डालो अपने पिछवाड़े। हमको कानून नहीं सिखाओ, समझे? दाल का ही जोर दिखाओ। हमारे बाबूजी से गांव तो संभलता नहीं है। देख लेते हैं इस बार चुनाव में क्या उखाड़ लेते हो। क्या बोले? उखाड़ लेते हैं? अरे भैया, काहे पगलात है? चुनाव सर पे आइल बा, बाबूजी मना किए हैं। ये तो पत्रकार हैं, मुद्दा के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो बोलते रहेंगे। भैया आपसे विनती है, आप अपने रास्ते से चले जाइए। मैडम, इस बार तो मिड डे मील भी कम आया है। जितना सरकार से तय हुआ था उतना तो बच्चों को मिल भी नहीं पा रहा है। जो आया है उसी में निपटा लो। सरकार से जितना आया है तुम्हारे सामने है, बाकी क्या मैं अपने घर से ले आके दूं? और तुम्हारा काम है ऑर्डर फॉलो करना। ज्यादा दिमाग मत चलाओ, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा तुमको। दीदी, बच्चों को पूरा खाना मिले ना मिले, इन लोगों को इनका पूरा खाना मिलता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव के प्रधान, सरकारी इंस्पेक्टर, वीडियो सब डरे हुए हैं। सरकारी राशन रास्ते में ही बेच देते हैं। सबका अपना अपना हिस्सा है, और अगर मिलता है तो नौकरी ही मिलता है। अब नौकरी नहीं मिलेगी तो घर पे चूल्हा कैसे जलेगी? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बताइए। वो संध्या है, राम किशोर की बीबी। संध्या, इसी का कंप्लेंट है क्या? हाँ सर, रोज लेट आती है, और आज तो मिड डे मील पे हिसाब भी मांग रही थी। भेजो इसे अंदर। संध्या, वीडियो सर ने तुम्हें ऑफिस में बुलाया है, जाओ जाके देख लो। क्या नाम है तुम्हारा? संध्या सर। रोज लेट आती हो, बताओ क्या किया जाए तुम्हारे साथ?
सर वो हमारे घर के बाहर जो सड़क है वहाँ हमेशा पानी और कीचड़ जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो 1 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। सर रास्ते में इतने गड्ढे होते हैं कि चलने में भी परेशानी होती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ आते आते देर हो जाती है। इतनी प्रॉब्लम है सड़कों से तो खुद ही बन जाओ प्रधान और बनवा लो अपने लिए सड़क। सड़क खराब है, ये सारे बहाने अपने घर पे ही जाके बनाना। अभी मैं तुमको सस्पेंड करता हूं और फिर उसके बाद आराम से अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ते रहना, और जब कोई काम रहेगा नहीं ना तो बैठकर सड़क के गड्ढे गिनते रहना। सर ऐसा मत कीजिए, हमारे घर में हमारे अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। जब तुम्हें काम की इतनी जरूरत है तो चुपचाप काम क्यों नहीं करती? यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है इस पचड़े में तुम क्यों पड़ती हो? फिलहाल अभी मैं तुम्हारा सस्पेंशन रोक रहा हूं। मुझे इस डायरी में 1 महीने का पूरा राशन का हिसाब किताब लिखा हुआ चाहिए। यहां से तभी उठना जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए, और हाँ दोबारा लेट आई तो समझ लेना कि फिर अगली बार कुछ और भी करना पड़ सकता है। राजा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद राजा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम तुम लोगों का समय बर्बाद नहीं करेंगे। एक एक फोटो निकलवाना है और एक एक को 200 रुपया मिलेगा। इस रास्ते का काम करना शुरू कर दो अभी से। तुम लोगों का काम करते हुए हमें फोटो निकालना है, समझ गए? देखा, तुम लोगों को बैठे बैठा राजा भैया ने 200 रुपए दिला दिए। अबे ओ गलुआ, गाड़ी आया है का बे? हाँ? सेल्फी निकाल रहा है साला। मोबाइल अंदर और ये चश्मा उतार। हीरो नहीं बनना है, मजदूर लगना है, मजदूर, सरकारी मजदूर, मनरेगा का मजदूर। तभी पैसा मिलेगा, नहीं तुम्हारा कार्ड भी जब्त हो जाएगा और पैसा भी नहीं मिलेगा। चलो काम करते हुए फोटो खिंचाओ। हो गया, रुक जाओ। चलो आ जाओ साइड में, आ जाओ। जेसीबी लाओ रे, जल्दी लाओ। मैं चंदन आप सभी दोस्तों का फेसबुक न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपका ध्यान एक गंभीर मुद्दे की तरफ लाना चाहता हूं। एक नौजवान लड़का जिसकी अभी अभी शादी तय हुई थी, लड़की वाले तिलक लेकर गांव तक आ भी गए थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि लड़की वाले बिना तिलक किए गांव से उल्टे पांव लौट गए। आखिर किसकी नजर लग गई भोला की खुशियों को? आइए जानते हैं आज के ट्रेजेडी किंग भोला से उसका दर्द, उसी की जुबानी। जी भोला जी बोलिए। प्रणाम। 4 महीने पहले हमारे बाबूजी पट्टीदार में हमारा बिहार तय किए थे। तिलक वाले दिन लड़की वाले आए, गांव का ऐसा बुरा हाल देख के रिश्ता तोड़ दिए। हमारे गांव में ना ढंग का सड़क है ना बिजली है, हमारा तो भाग फुट गया। प्रधान किए हैं ये सब, सड़क बनाए नहीं, पैसा सब खा गया। अरे तो आप रो क्यों रहे हो? क्या दारू पीने? अब भुगतो, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तो देखा दोस्तों, यही होता है जब आप अपना प्रधान गलत चुन लेते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की आलोचना करना नहीं है, लेकिन समाज को ये मैसेज देने का है कि इस प्रधानी के चुनाव में आप अपना वोट उसी को दीजिए जो आपके लिए काम करे, आपके विकास के लिए काम करे। सोच समझकर अपना वोट दीजिए। पौवा पैसा से रहिएगा दूर, नहीं तो 5 साल रहेंगे मजबूर। जय प्रधान, जय ग्राम। देख रहे हैं ना बाबूजी, पथकरवा कितना उछल रहा है। हम तो कह रहे हैं हमको एक बार लाइसेंस दे दीजिए बस। सही कह रहा है राहुल, कि पत्रकरवा के खर्चा पानी तो चाहिए। एक बार खर्चा पानी दे दो, थाने और हॉस्पिटल चक्कर काटता रहेगा ना
तो रिपोर्टिंग भी नहीं कर पाए। ज्यादा ना देना, सिर्फ हाथ और पैर तोड़ देना। इतना नहीं कि चलेगा। क्या माँ यहाँ पे तो फिर पानी भर गया है। अब हमें स्कूल जाने में फिर लेट हो जाएंगे। चलो दूसरे रास्ते से होकर चलते। माँ ये तो पूरा रास्ता बंद है, अब हम लोग स्कूल कैसे जाएंगे? चल बेटा अब हम लोग उधर से चलते हैं दूसरे रास्ते से। रोज रोज लेट आने वाले बच्चों को कोई जगह नहीं यहाँ पे। भेजिए अपने बच्चों को। सर हमारी बात सुनिए। सर अब हम लेट नहीं करेंगे सर। सर एक बार सर खोल दिए सर। दीदी वो वीडियो साहब आए हुए हैं। बेटा तुम दीदी के साथ रहो, हम अभी होके आ रहे हैं। तुम जाओ। नमस्ते सर। याद है या भूल गई? याद है ना पिछली बार क्या कहा था? पकड़ो, ये कलम हाथ से छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठोगी। खोलो। जी सर। और इसमें जितने भी नाम हैं, सारे बच्चों के नाम एक एक करके धीरे धीरे मुझे सुनाओ। संतोष यादव, अमित यादव, रूबी भारती। ये क्या कर रहे हैं आप सर? ना ना, रुकने की गलती नहीं करना, नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठोगी। पढ़ो। मोनी भारती, अमित यादव, मीनाक्षी, राजेश यादव, कोमल आचल। बोल बोल करूं हंगामा? बोल। घटिया इंसान, तू मुझे क्या नौकरी से निकालेगा? मैं खुद नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। चल खुशी। कौन है रे? अबे भूतनी के, अब तो तुमको लाइसेंस भी मिल गया है। अब यह तय हो गया है कि गांव की सरकार में महिलाओं का वर्चस्व रहेगा। जिले की कुल सीटों में सिर्फ 200 सीटें महिलाओं के लिए ही रिजर्व कर दी गई हैं। इस बार महिला को चुनाव होगा। हमारे बाबू जी बिना खड़े हुए ही बैठ गए। इतना पैसा खर्चा किया इस बार चुनाव में, बाबूजी तो बड़ा गड़बड़ हो गया। चुप कर बकलोल, अकल नाम की कौन चीज है कि नहीं तुम्हारे पास? हाँ, तू हमारा ही खून है ना। 15 साल से इस गांव के प्रधान हैं और इस गांव की एक एक राजनीति के बारे में हमको अच्छे से पता है। अरे हम प्रधानी में खड़े नहीं हो सकते तो तुम्हारी अम्मा तो है, प्रधान की बीवी है, प्रधान से कम है क्या? हाँ, हम तो भाभी जी को पीछे से सब। चुप कर रहे हैं।
अरे भाभी जी, कम से कम मुंह तो मीठा कराओ। दीदी, नमस्ते दीदी। दीदी ये हमारे दोस्त हैं, चंदन रिपोर्टर है। बैठिए, आप हमारे। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? कविता ने बताया आज जो आपके साथ आंगनवाड़ी में हुआ तो हमको कोई न्यूज़ नहीं बनवानी है। हमें इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना है। हम बहुत परेशान हैं पहले से। आप लोग यहाँ से चले जाइए। अरे आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे यहाँ बात करने आया हूँ। आज आपने जो हिम्मत दिखाई है ना, उसका 10% भी अगर गांव के आदमी औरत हिम्मत दिखा दें तो बात बन जाएगी। गांव को बदलते देर नहीं लगेगी। देखिए, मुझे पता है कि आपको गांव की सड़कों से गुजरने में दिक्कत होती है। घर से जल्दी निकलना, बच्ची को स्कूल छोड़ना, आंगनवाड़ी पहुंचने में देर हो जाना, और इसी का फायदा वो इंस्पेक्टर उठाना चाहता था। और आपको मालूम है ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? क्योंकि हम सब ये होने देना चाहते हैं। सामने सड़क खुदी हुई है, पानी भरा हुआ है, लेकिन किसी को कोई फर्क पड़ता है? नहीं, सब अपना अपना मतलब देख रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, किसी का मूड खराब हो गया तो प्रधान को 2-4 गालियां दे देगा, लेकिन खुद कुछ नहीं करेगा। क्योंकि हम खुद कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। गांव हमारा है, सड़क है पर चलने की जगह नहीं है, बिजली के खंभे हैं पर रोशनी नहीं है, नल है लेकिन पानी नहीं है, नालियां है लेकिन साफ नहीं है, नौकरी है पर सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने उन्हें यह मौका दिया है। अरे प्रधान है तो हमारे लिए काम करे ना, लेकिन नहीं, वो तो ठेकेदारों के बिचौलिए बन जाएंगे। अपनी जेब भरने के लिए उनकी जेबें भरेंगे। नुकसान सिर्फ हमारा होता है, और जब तक हम नहीं इसे ठीक करेंगे ना, तब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। आज आप घर बैठी हुई, कल कोई और संध्या घर बैठ जाएगी। देखिए, हम आपसे दरखास्त करने आए। इस बार इलेक्शन कमेटी ने महिला सीट से चुनाव की घोषणा की है, इसलिए राजा भैया चुनाव में खुद खड़े नहीं हो पाएंगे, वो अपनी बीवी को खड़ा करेंगे। और यही मौका है किसी दूसरी महिला का चुनाव जीतने का। और हम चाहते हैं कि आप प्रधान का चुनाव लड़ें। चुनाव? ये क्या बोल रहे हैं आप? हमसे नहीं हो पाएगा। दीदी, इस गांव में तुम ही एक ऐसी महिला हो जिसने आज हिम्मत दिखाई है। तुमसे अच्छा प्रधान कौन होगा इस गांव के लिए? हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं दीदी, खड़ी हो जाओ प्रधानी के चुनाव में। बाकी सब चंदन संभाल लेगा। अपने बारे में ना सही, बच्ची के भविष्य के बारे में सोचिए। ठीक है, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।